Hey everyone, this is Simran. Welcome back to our YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस IBO 06 के. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. सो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके हैं 20 मार्क्स के. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम? डिस्कस द वर्किंग ऑफ ब्रिटन वुड्स सिस्टम. व्हाट आर द मेजर वीकनेस व्हिच लेड इट्स ब्रेकडाउन इन 1971? हैज द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स इन IMF आर्टिकल सक्सीडेड इन रिमूविंग द वीकनेस? तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से. और यूनिट 1 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं. ब्रिटन वुड्स सिस्टम एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड. नेक्स्ट है, इसमें डिवैल्यूएशन इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी टू करेक्ट द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन. क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल. तो ये क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 4 से. एंड BOP टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है. BOP टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे लॉन्ग में आ जाए या फिर शॉर्ट में आ जाए या फिर आपसे सिंपली डिफरेंस पूछ ले बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड पार्टिसिपेंट्स. ये है क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से. ठीक है. नेक्स्ट है, what do you understand by transaction exposure and translation exposure? How do companies seek protection against the transaction exposure? तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 9 से. ठीक है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है, ट्रांसलेशन एक्सपोजर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है. ठीक. नेक्स्ट है, डिस्कस द रैशनल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशनल ऑफ FDI एंड व्हाट इज इट्स ग्रेटेस्ट डेंजर? क्रिटिकली एग्जामिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 से. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. यहाँ पे इसका हिंदी में भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, एक बार अपने एंड से जरूर चेक करिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a major concern of the multinational companies in investing abroad is management of political risk. How do the companies assess and manage such risk? Explain it. Discuss various methods of measuring the political risk. ये है आपका यूनिट नंबर 13 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस नॉन DCF एंड DCF टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल. डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. विच ऑफ द टेक्निक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन योर व्यू? डिस्कस इट. ये है आपका क्वेश्चन यूनिट नंबर 11 से. और ये DCF एंड नॉन DCF टेक्निक्स आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस की हुई है, इस पे आपको वीडियो मिल जाएगा. ठीक. नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्विफ्ट. व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चिप्स. तो ये है क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 3 से. एंड दिस इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट. स्विफ्ट क्या होता है, चिप्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए. हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स में भी एग्जाम में पूछ लिया जाए. इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है. नेक्स्ट है, डिस्कस द फैक्टर्स फॉर रिमार्केबल ग्रोथ इन इंटरनेशनल बैंकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय लोन सिंडिकेट? एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड सिग्निफिकेंस इन डिटेल. तो ये भी है आपका यूनिट नंबर 3 से. और ये भी टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोन सिंडिकेट. मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक एंड इट्स इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डिस्कस व्हाट इज द रैशनल ऑफ सेटिंग अप रीजनल डेवलपमेंट बैंक. व्हाट रोल डू दीज बैंक प्ले? एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी ऑफ दीज बैंक्स. तो ये है हमारा क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? डिस्क्राइब एंड डिस्कस एनी वन ऑफ देम. तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 1 से. नेक्स्ट है, क्रिटिकली एग्जामिन द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी. व्हाई डू सेंट्रल बैंक इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से. और ये थ्योरी भी आपकी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ये थ्योरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी रिस्क. व्हाट इज द नीड टू मैनेज देम? ऑल्सो एक्सप्लेन द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. ये है आपका
यूनिट नंबर 7 से। और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम में स्पेसिफिकली कोई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट पूछ सकते हैं आपसे, या फिर आपको सिंपली सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करने को बोला जा सकता है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा और ये यूनिट अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is project appraisal? What are special conditions of international project appraisal? Discuss the reason as to why international appraisal is more complex than domestic appraisal. How does APV differ from other techniques of financial appraisal of projects? Why is it more suitable for international project appraisal? तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 11 से, ठीक है। नेक्स्ट है, what factors influence the design of worldwide corporate capital structure? Briefly describe it. तो ये है हमारा यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है, व्हाट इज प्राइम लेंडिंग रेट? एक्सप्लेन द टू बेसिक अप्रोचेस टू लोन प्राइसिंग। ये है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट है, एन इंडियन कंपनी इज अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट फॉर रोड बिल्डिंग अब्रॉड, व्हाट आर इट्स फाइनेंसिंग नीड्स? नेम द एजेंसीज विच कैन हेल्प इन इट, आर दीज स्पेशल स्कीम्स टू हेल्प सच एक्सपोर्टर्स? तो ये है आपका यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। सो आई होप लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला है हमारा प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। तो ये है आपका यूनिट नंबर 16 से। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो अप्रोच टू प्रोजेक्ट अप्रोच। ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट्स। ये है यूनिट नंबर 5 से, ठीक है। ये है यूनिट 5। नेक्स्ट है हमारा CAPM मॉडल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। CAPM है हमारा यूनिट नंबर 12 से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये है यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है मैनेजिंग पॉलिटिकल रिस्क। ये है हमारा यूनिट नंबर 13 से। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये है यूनिट नंबर 16 से। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग, इट इज़ फ्रॉम यूनिट नंबर 10 और ये है आपका इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये है आपका यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है लिबॉर, लिबिड एंड लेमन। ये है यूनिट नंबर 2 से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार नहीं पूछा गया है, बट आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ये मैंने आपको बताया है कि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा यूनिट नंबर 1 से। नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये है यूनिट नंबर 16 से। नेक्स्ट है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका यूनिट नंबर 6 से। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये है यूनिट नंबर 4 से। नेक्स्ट है हमारा यूरो बॉन्ड्स। ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सपोजर। ये टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 9। सो मैंने आपको बताया है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। ये है हमारा यूनिट नंबर 6 से। नेक्स्ट एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग, ये भी आपका यूनिट 6 से है। एंड लास्ट है हमारा इसमें इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 15, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंसेस, ठीक है। एग्जाम में डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पहला डिफरेंस है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में। ये है यूनिट नंबर 4 से और ये मैंने बताया है कि ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये है हमारा यूनिट नंबर 11 से। नेक्स्ट है रिस्क डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन फाइनेंशियल मार्केट्स। ये है यूनिट नंबर 2 से। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ADRs एंड GDRs। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये है हमारा यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉन्ड्स एंड यूरो बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंस। ये है यूनिट नंबर 14 से। नेक्स्ट है FDI एंड FPI, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ये है आपका यूनिट नंबर 10 से। नेक्स्ट है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपका
कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के बीच में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये है आपका यूनिट नंबर 3 से। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइज कैश मैनेजमेंट। ये है आपका यूनिट नंबर 15 से। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बीच में डिफरेंस, ये है हमारा यूनिट नंबर 9 से। साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका यूनिट नंबर 4 से। डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन, ये है हमारा यूनिट नंबर 5 से। और इस पर मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे डायरेक्ट कोटेशन को इनडायरेक्ट कोटेशन में कन्वर्जन किया जाता है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। और लास्ट है हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस, ये है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी मैंने आपको हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है। सो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन के लिए। बाकी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी एक नए आईबीओ के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।